उत्तर पूर्वी जिले के सांसद और दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी इन दिनों सांसद खेल महोत्सव में व्यस्त हैं। हालांकि सांसद हर साल खेल महोत्सव का आयोजन अपने संसदीय क्षेत्र में करते रहे हैं। यहां तक कि कोरोना काल में भी इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट टूर्नामेंट को खूब सुर्खियां भी मिलती रही हैं। इस बार के सांसद खेल महोत्सव को थोड़ा सा विस्तृत किया है, कुछ खेल भी नए ऐड किए हैं और पहले हम लोग जब करते थे तो सिर्फ इसी ग्राउंड पे होता था और क्रिकेट पे ज्यादा जोर था, बच्चों की दौड़ हुई थी, लड़के लड़कियों की। इस बार हमने कबड्डी शामिल किया, कबड्डी के साथ साथ हमने इस बार स्केटिंग शामिल किया है, उसका भी शुरू हो चुका है। महिला क्रिकेट हो रहा है इस बार ताहिरपुर इस खेल परिसर में और इस बार क्रिकेट को हमने कैनवस क्रिकेट किया है। चुनावी साल है और मनोज तिवारी तीसरी बार अपनी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा में है। राजनीति के गलियारों में मनोज तिवारी का बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की भी चर्चा लंबे अरसे से हो रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 7 सीट को दोबारा जीतने के लिए कई उलटफेर करने जा रही है। उसमें 7 सीटों के उम्मीदवारों की बदलने की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। मनोज तिवारी का दिल्ली प्रदेश भाजपा में आज के दौर में राजनीतिक हैसियत सबसे बड़ा है। तिवारी की तुलना दिल्ली प्रदेश संगठन में स्वर्गीय मदन लाल खुराना, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय गोयल, जगदीश मुखी जैसे कद्दावर नेताओं के साथ की जाने लगी है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के रिवाइवल में मनोज तिवारी का प्रमुख योगदान रहा है। विकट परिस्थितियों में मनोज तिवारी ने विधानसभा और निगम चुनाव में पार्टी के ग्राफ को मेंटेन किया है, जिसका परिणाम सामने है। लगातार कांग्रेस का ग्राफ दिल्ली में गिरता रहा, वहीं मनोज तिवारी ने कड़ी मेहनत कर पार्टी की नैया डूबने से बचाने के लिए दिल्ली प्रदेश में बीजेपी में नई पीढ़ी के नेताओं की फौज खड़ी कर दी है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों सक्रिय राजनीति से दूर हैं। वहीं हर्षवर्धन और विजेंद्र गुप्ता को अगर छोड़ दिया जाए तो मनोज तिवारी अपनी सक्रियता की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन मनोज तिवारी की हनक जिस तरह से पार्टी और संगठन में देखी जाती है, वहीं दूसरी तरफ संसदीय क्षेत्र के लोग जब क्षेत्र के विकास में सांसद के योगदान पर नजर डालते हैं, उन्हें निराशा हाथ लगती है। हालांकि इसी राजनीति के सहारे मनोज तिवारी तीसरी बार दिल्ली के किसी भी सीट से ताल ठोक कर चुनाव भी जीत सकते हैं। बाकी उत्तर पूर्वी जिले में मनोज तिवारी की सीट एंटी इनकम्बेंसी में फिलहाल फंसी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी मनोज तिवारी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाती है या संदीप दीक्षित को बीजेपी में शामिल कर इस सीट पर शीला दीक्षित का आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए अपमान को मुद्दा बनाकर इस सीट को नए राजनीतिक समीकरण के रूप में साधने की कोशिश करती है। शायद इसलिए मनोज तिवारी क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच शुरू होने से पहले टॉस करने के समय अपनी सीट को पक्की होने की हेड एंड टेल भी करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सुनील जायसवाल की रिपोर्ट।